हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। आज किसान आंदोलन का 38वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान अपनी मांगों पर डटे हैं। सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इससे पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन विवाद के 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। हल नहीं निकला तो एक्सप्रेस वे पर होगा मार्च। किसानों और सरकार के बीच अब 4 जनवरी को अगली बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन गतिरोध खत्म हो सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि 4 जनवरी को सकारात्मक नतीजे आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता बलबीर सिंह रजवाल ने सरकार पर हमला बोला। किसान नेता बलबीर सिंह रजवाल ने कहा कि सरकार जिस तरीके से दुष्प्रचार कर रही है, हमने उसे गलत साबित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि हमने एक देश एक मंडी बना दी। हमने कहा कि आपने एक देश को 2 मंडी बना दी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना कड़ाके की सर्दी में भी जारी है। किसान सरकार से बातचीत के पहले सख्त तेवर दिखा रहे हैं। किसानों ने साफ किया कि उन्हें कृषि कानून वापस लिए जाने से कम मंजूर नहीं। कृषि कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता बलबीर सिंह रजवाल ने कहा कि अगर 4 जनवरी को बातचीत सफल नहीं होती तो कोर्ट में भी सुनवाई का नतीजा अगर नहीं निकलता तो 6 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी की रिहर्सल परेड होगी। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, हम सब सड़कों पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा कर्मचारी यूनियन के लोगों ने मिलकर एक रोष मार्च निकाला और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की आवाज का घेराव किया। इस दौरान किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और रास्ते में लगे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए उनकी आवाज की तरफ बढ़े। कैथल के विधायक लीलाराम की आवाज का भी किसानों ने घेराव कर उनके घर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने इस दौरान मांग की कि कैथल के विधायक ने किसानों का सहयोग नहीं किया, इसके लिए वो बाहर आकर माफी मांगे। पलवल के अटोहा चौक पर किसानों का धरना 31 दिनों से जारी है। किसान MSP पर लिखित कानून बनाने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने बीती देर शाम पलवल के श्रीनगर टोल सहित जिले के अन्य टोल प्लाजाओं को फ्री करा दिया, जिसके बाद से सभी टोलों से वाहन चालक बिना शुल्क दिए निकल रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान सरकार पर दबाव बनाने के लिए पलवल में KGP, KMP और श्रीनगर टोल टैक्स तब तक नहीं वसूला जाएगा जब तक किसानों की मांगों को केंद्र सरकार द्वारा माना नहीं जाता। किसान संघर्ष समिति के सदस्य महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने जिले के सभी टोलों को फ्री करवा दिया है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए बहादुरगढ़ के KMP टोल पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इस दौरान पुलिस की ओर से टोल पर बैरिकेड भी लगाए गए। गांव-गांव होते हुए किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों ने रोहट टोल से अपना ट्रैक्टर मार्च शुरू किया और इस रैली में करीबन 500 ट्रैक्टरों पर 1500 से ज्यादा किसान निकले। हरियाणा के ग्रामीण ट्रैक्टर यात्रा में शामिल लोगों के खान पान का पूरा इंतजाम किया गया। भारतीय किसान यूनियन एकता के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। झज्जर के सिलानी गांव में किसानों के ट्रैक्टर का काफिला पहुंचा, जहां किसानों ने गांव के किसानों का जोरदार स्वागत किया और किसानों ने कहा कि टिकरी बॉर्डर से निकला किसानों के ट्रैक्टरों का काफिला पूरे हरियाणा में अलग जगाएगा, ताकि सरकार की गलत नीतियों के बारे में हरियाणा के किसानों को बताया जा सके।
अंबाला में रात के समय जमकर हुई बारिश ने मौसम को और सर्द कर दिया, लेकिन बारिश से बढ़ी ठंड भी पंजाब हरियाणा की दहलीज पर बैठे आंदोलनकारी किसानों से हौसले उनके नहीं तोड़ पाई। किसानों का कहना है कि वो अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर सकते हैं। ये बारिश और ठंड तो उनके सामने कुछ भी नहीं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले फेज में कोरोना की वैक्सीन पूरे देश में मुफ्त में लगाई जाएगी। शनिवार को केंद्रीय मंत्री से जब पूछा गया कि क्या लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे या ये मुफ्त होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश में पहले फेज में कोरोना की वैक्सीन फ्री मिलेगी। इस फेज में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे देश में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। बाकी प्राथमिकता सूची में शामिल 27 करोड़ लोगों को जुलाई तक कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इस बारे में फैसला लिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज पूरी प्रक्रिया वास्तविक वैक्सीनेशन ड्राइव जैसी है और सिर्फ लोगों को ओरिजिनल वैक्सीन नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन देने के बाद कुछ विपरीत प्रभाव लोगों पर पड़ता है तो उसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी जरूरी तैयारियां कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले निजी और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा और इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। फिर नंबर आएगा वैसे लोगों का जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन वो किसी बीमारी के शिकार है। कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही अफवाहों पर केंद्रीय मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी और कहा है कि लोग ऐसा करने से बाज आए। उन्होंने कहा कि लोग इन अफवाहों की ओर ध्यान न दें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पोलियो टीकाकरण का अभियान जब चल रहा था तो भी अलग अलग तरह की अफवाह लोगों ने उड़ाई थी। पंचकुला में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सेक्टर 4 स्थित डिस्पेंसरी में वैक्सीन को लेकर किए गए ट्रायल का जायजा लिया। एसीएस राजीव अरोड़ा ने बताया कि ये ट्राई रन बहुत ही सफल रहा और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को वैक्सीन के बाद भी कोरोना की हिदायतों का पालन करते हुए मास्क, उचित दूरी, सैनिटाइजर वगैरह का उचित प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 577 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 128, फरीदाबाद में 61 नए केस सामने आए। हिसार में 41, पानीपत में 43 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ अब तक कुल 2821 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,57,644 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 763 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फतेहाबाद में ब्रिटेन से आए 27 में से 11 यात्री लापता हो गए। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। ब्रिटेन से आए 27 यात्रियों की सूची विभाग को दी गई। टीम 27 में से सिर्फ 16 लोगों को ट्रेस कर पाई। अभी भी 11 लोगों की तलाश जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने उप सिविल सर्जन से पत्र लिखकर मदद मांगी है। फिलहाल सभी 16 यात्रियों के सैंपल लिए जा चुके हैं और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। गोहाना में पिछले 1 महीने के दौरान ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में अभी तक 10 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। अब एक ही दिन में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले और सामने आए हैं।
शातिर ठगों ने दो अलग अलग लोगों से फोन पर जानकारी बढ़ा करके उनके फोन का एटीएम पिन पूछ करके एक में 88,000 तो दूसरे में 1 लाख से ज्यादा की राशि उनसे ले ली और पुलिस ने दोनों ही मामलों में पीड़ितों के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें कैंप तहसील के भावना चौक पर कुछ लोगों ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक ने 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से विवाहिता के मायके वाले शादी से बेहद नाराज थे। आरोप है कि युवती के भाइयों ने ही मिलकर युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। उधर इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। नए साल की खुशी में पूरी दुनिया जश्न में डूबी नजर आई और पुराने साल 2020 की कड़वी यादों को मिटाने के लिए लोगों ने नए साल का स्वागत काफी जोरदार तरीके से किया। नए साल को आम लोगों के साथ ही देश की सीमा पर खड़े जवानों ने भी धूमधाम से मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बीएसएफ के जवानों ने नाचते गाते हुए नए साल का जश्न मनाया। जवानों का नए साल के मौके पर हरियाणवी गानों पर डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बार बार देखा जा रहा है। साल के दूसरे दिन बारिश और ठंड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अंबाला में हुई बारिश के बाद लोगों को कोहरे से राहत मिली। वहीं किसानों का कहना है कि इस बारिश से उनकी फसलों को फायदा होगा। अचानक मौसम के करवट बदलने के बाद लोगों ने ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश के बाद तापमान और भी ज्यादा गिरने की आशंका है। गोहाना में सुबह हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। बारिश के बाद लोगों को कोहरे से राहत मिली। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। उनका कहना है कि बारिश फसलों के लिए लाभकारी है। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर बारिश के बाद ठंड ने लोगों को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे किसान टेंट और ट्रॉलियों में बैठकर ठंड से खुद का बचाव कर रहे हैं। हिसार में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया। हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को ठिठुरने को मजबूर कर दिया। शीतलहर और कोहरे से परेशान लोगों के लिए बारिश ने और भी मुसीबत बढ़ा दी। गुरुग्राम में ठंड ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते दिन जहां लोग कोहरे से परेशान हुए, तो वहीं आज बारिश ने लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं सुबह सुबह हुई बारिश ने ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। झज्जर में जोरदार बारिश होने के बाद जहां किसानों की फसलों को फायदा हुआ, तो वहीं इस बारिश ने धरने पर बैठे किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस दौरान लोगों ने कहा, हमारे किसान भाई जो आंदोलन में हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को माना जाए। गोहाना और आसपास के इलाके में रुक रुक कर हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। कल शाम से आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, वहीं तापमान में भी गिरावट आई। इस सर्दी के मौसम में ये बारिश गेहूं के साथ साथ अन्य फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसानों का कहना है कि आज जो बारिश हुई है, गेहूं फसल के साथ साथ सब्जियों को भी इससे फायदा होगा। गेहूं की फसल को बारिश से उत्पादन में बहुत लाभ होगा और बारिश से पानी की कमी पूरी हो जाएगी। किसानों का खाद पानी पर आने वाला खर्च बचेगा। ये बारिश गेहूं, सरसों, चना, सब्जियों के लिए फायदेमंद है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों के अंदर और बारिश होने की संभावनाएं जताई है। परीक्षा लिए जाने से नाराज साइबर सिटी सेक्टर 14 स्थित गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने दिल्ली मेहरौली रोड को जाम कर दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले मेहरौली रोड पर जाम की स्थिति बन गई। छात्राओं के इस प्रदर्शन से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना के चलते पहले तो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम न लेने की बात कही थी, लेकिन अब कॉलेज द्वारा 20 जनवरी से एग्जाम शुरू किए जाने की बात कही जा रही है।
ऐसे में जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो एग्जाम कैसे दे सकते हैं? छात्राओं की मांग है कि एग्जाम कैंसिल किए जाएं। इसी को लेकर छात्राएं सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। छात्राएं दुविधा में हैं कि वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दें या फिर थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें। छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। पंचकुला के सेक्टर 2 स्थित हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंबाला में राफेल विमानों की तैनाती से अंबाला और देश का गौरव दुनिया भर के अंदर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में हम चीन जैसी ताकतों का मुकाबला करने के लिए आत्मनिर्भर हुए हैं। वहीं कटारिया ने बताया कि वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अपने उन्नत कार्य के लिए हरियाणा भर में अपनी पहचान बना चुका है। केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय आधिकारिकता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि जब वो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नियुक्त हुए तब कॉर्पोरेशन का जो मुनाफा है वो 8 करोड़ रुपए सालाना था, जो आज बढ़कर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच चुका है। एसडीएम बल्लभगढ़ लगातार शहर में स्वच्छता अभियान के लिए दौरे करके लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर एसडीएम कार्यालय के बराबर में बने रिकॉर्ड रूम से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर सीवरेज का पानी रिकॉर्ड रूम में भरा हुआ है। जब इस विषय में रिकॉर्ड रूम के एडिशनल रिकॉर्ड इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डर को संभालना उनकी जिम्मेदारी है और जल्द ही इस गंदगी को साफ करवा दिया जाएगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 3 की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई। इसी कड़ी में सिरसा के 13 परीक्षा केंद्रों पर 3,948 परीक्षार्थियों ने एचटेट लेवल 3 की परीक्षा में भाग लिया। प्रशासन की ओर से परीक्षा का पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी उचित प्रबंध किए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए। कोविड को लेकर भी नियमों की पालना करते हुए मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया। सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहा।